Hello everyone. Today we are learn to example number 8 LIFO and weighted average method. First of all, I check the example. In a company, the store record shows the following. Opening stock on 1st January 2011 was 1000 unit at rupees 10 per unit. Date, receipt unit, price per unit, date, issue units. First, January 10, 2000 unit, rupees 12. January 15, issue 1500 units. February 15, receive 5000 unit, rupees 13. February 16, issue 2500 units. March 25th, receive 10,000 unit, rate 15. Date 27th March, issue 6000. 15th April, receipt 2000 units, price per unit 13. April 15, 2000 unit, receipt, price 13. April 20, 4000 unit, issue. How would the cost of each month be affected if the issue are charged on basis of LIFO and weighted average method? तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं डेट 2011, January 1st. फर्स्ट जनवरी को ओपनिंग स्टॉक था 1000 यूनिट. तो इन्वेंटरी नंबर में बैलेंस क्वांटिटी 1000, रेट 10, 1000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10,000. उस टाइम कोई इश्यू था नहीं तो उसमें डैश. अब हमारा बैलेंस इश्यू नहीं था तो पूरा का पूरा ऐसा ही बैलेंस 1000, रेट 10 और अमाउंट 10,000. अब उसके बाद हम रिसिप्ट में देखते हैं कि जनवरी 10 को हमने क्या किया, रिसीव किया मटेरियल. कितना रिसीव किया तो 2000. उसका रेट है 12. तो 2000 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 24,000. उस टाइम भी कोई इश्यू नहीं था तो उसमें डैश. अब हमारे पास पुराना स्टॉक था 1000 और नया आया 2000. कुल मिला के हुआ 3000. 1000 का रेट था 10, 2000 का रेट है 12. तो 10,000 और 24,000 कुल मिला के हुआ 34,000. उसके बाद जनवरी 15 को इश्यू किया है 1500. तो जनवरी 15 इश्यू किया है इसीलिए रिसिप्ट में डैश, इश्यू में इन्वेंटरी नंबर में डैश और क्वांटिटी में कितने यूनिट है 1500. हमारी मेथड है लिफो यानी कि लास्ट आया वो फर्स्ट आएगा. तो लास्ट है 2000 वो फर्स्ट आएगा तो उसमें से 1500 देंगे तो उसका रेट है 12. तो 1500 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 1800. पुराना 1000 तो है ही
2000 में से 1500 चला गया तो बचा 500। तो अब हमारे पास बचा 1500। 1000 का रेट 10, 500 का 12, यानी कि 10,000 और 500 मल्टीप्लाई 12 यानी 6000। तो कुल मिला के होगा 16,000। उसके बाद 15 फरवरी रिसीप्ट किया है, तो 15 फेब, तो फरवरी 15 रिसीव किया है कितना 5000, तो लिखते हैं 5000। रेट है 13, तो 5000 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 65,000। उस दिन इश्यू नहीं था तो उसमें डैश। बैलेंस है पुराना 1000, उसके बाद 500 और उसके बाद 5000, यानी कि 6,500। 1000 का रेट 10, 500 का 12 और 5000 का 13, यानी कि 10,000, 6,000 और 65,000। तो हुआ 81,000। उसके बाद फरवरी 16, तो फरवरी 16 उस टाइम क्या हुआ है, इश्यू हुआ है। तो इश्यू में लिखते हैं तो रिसिप्ट में डैश। इश्यू में कितना यूनिट है 2500, 2500, तो उसका रेट मेथड लास्ट आया हो जाएगा, तो लास्ट है 5000, उसमें से 2500 देंगे तो उसका रेट 13, तो 2500 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 32,500। अब हमारे पास बचा 1500 और उसमें से 2500 चला गया तो बचा 2500। कुल मिला के हुआ 4000। 1000 का रेट 10, 500 का 12 और 2500 का 13, यानी कि 10,000, 6,000 और 32,500। तो अब हमारा हुआ 48,500। अब आगे 25 मार्च रिसिप्ट किया है, तो अब हम लिखते हैं मार्च 25 रिसिप्ट किया है, कितना है 10,000, उसका रेट है 15, यानी कि 1,50,000। उस दिन कोई इश्यू नहीं था तो उसमें बस पुराना स्टॉक है 1000, उसके बाद 500, उसके बाद 2500 और ये 10,000। तो कुल मिला के हुआ 14,000। 1000 का 10, 500 का 12, 2500 का 30 और उसका 15। तो ये 10,000, 6,000, 32,500 और 1,50,000। तो कुल हुआ 1,01,500। अब उसके बाद मार्च 27 को इश्यू किया है 6,000, तो मार्च 27 को इश्यू किया है तो रिसिप्ट में डैश। इश्यू में कितने इश्यू किया है 6,000,
तो यहाँ लिखते हैं 6000। मेथड है लिखो, लास्ट आया तो लास्ट कितना है 10,000 आया, उसमें से 6000 यानी कि उसका रेट है 15। तो 6000 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 90,000। अब हमारे पास स्टॉक बचा है 1500, 2500 और 10,000 में से 6000 चला गया तो बचा 4000। तो अब यहाँ पे 10,000 बचा। 1000 का 10, 500 का 12, 2500 का 13, 4000 का 15। उसका 10,000, 6000, 32,500 और 4000 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 60,000। तो अब हमारे पास है 10,000 6,000 32,500 प्लस 60,000 तो 1 लाख। देखिए यहाँ पे 10,000 6,000 32,500 प्लस 1,50,000 तो हमको मिलेगा 1,98,500। अब यहाँ पे 10,000 6,000 प्लस 32,500 प्लस 60,000 तो अब हमको मिलेगा 1,08,500। अब आगे 15 अप्रैल को रिसीव किया है तो लिखते हैं अप्रैल। उस टाइम रिसीव किया है 2000 यूनिट, उसका रेट है 30 यानी कि 26,000। उस टाइम को इश्यू किया नहीं है तो उसमें लेस। अब हमारे पास बचा तो अब हमारे पास बैलेंस है 1,500 2,500 4,000 और नया परचेज़ किया 2,000 यानी कि 12,000। 1,000 का रेट 10, 500 का 12, 2,500 का 30, 4,000 का 15 और 2,000 का 30। तो अब यहाँ पे 10,000 6,000 32,500 60,000 और 26,000 कुल मिला के हुआ 1,34,500। अब लास्ट में अप्रैल 20 को इश्यू किया है 4,000। यहाँ पे हम देखते हैं 1,500 2,500 और 4,000 तो हमको मिलेगा 8,000। तो अब हम यहाँ पे 1,500 2,500 4,000 और 2,000 तो अब हमको मिलेगा 10,000। तो अब आगे अप्रैल 20 को इश्यू किया है तो अप्रैल 20 इश्यू किया इसीलिए रिसिप्ट में लेस, इश्यू में क्वांटिटी में 4,000।
अब ये 4000 में से क्या देंगे, हमारी मेथड है लीफ फुल, लास्ट आया हुआ, तो लास्ट कितना है 2000, तो 2000 और दूसरा 2000 हम ये 4000 में से देंगे। तो ये 2000 का रेट है 30 और ये 2000 का रेट है 50, यानी कि 26,000 और यहाँ पे 30,000 यानी कि 56,000। अब हमारे पास स्टॉक बचा 1,500, 2,500 एंड 2,000। 4,000 में से 2,000 चला गया तो बचा 2,000, यानी तो 6,000 बचा। 1,000 का रेट है 10, 500 का 12, 2,500 का 30 और 2,000 का 15, यानी कि यहाँ पे 10,000, 6,000, 32,500 और 30,000। तो अब बचा 78,500। तो ये हो गया हमारा लिफो मेथड के आधारित आपका हमारा एग्जाम्पल। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल। ये था आपका एग्जाम्पल लिफो मेथड के अनुसार। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 वेटेड एवरेज मेथड के मुताबिक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डेट है हमारी 2011, जनवरी 2011, यानी कि जनवरी 1। उस टाइम है हमारा बैलेंस 1000 यूनिट और उसका रेट है 10 पर यूनिट, तो हमको अमाउंट मिलेगी 10,000। अब उस दिन कोई इश्यू नहीं था तो इसी में डैश और बैलेंस वही का वही 1000, रेट 10 और अमाउंट 10,000। उसके बाद जनवरी 10 को रिसीव किया है, तो जनवरी 10 को रिसीव किया है, इसीलिए 10 कितने यूनिट रिसीव किए हैं 2000 और उसका रेट है 12, यानी कि 24,000। अब उस टाइम भी कोई इश्यू नहीं था तो उसमें भी लेस। अब हमारा बैलेंस है, कौन सी मेथड है वेटेड एवरेज, तो उसमें अलग अलग दिखलाना नहीं है, तो 1000 और 2000 यानी कि 3000। जब भी वेटेड एवरेज मेथड होती है, जब हम यूनिट परचेज़ करते हैं, मटेरियल परचेज़ करते हैं, तब हमारा रेट चेंज हो जाता है। तो हम सबसे पहले उसका रेट फाइंड करते हैं। तो अब हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। तो सबसे पहले P1 Q1, तो ये रहा P1, ये रहा Q1, यानी कि 10,000 प्लस P2 Q2 यानी कि 24,000 डिवाइड बाई 3000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 24,000 डिवाइड बाई 3000, तो 11.30। तो अब हम यहाँ पे रेट लिख देते हैं 11.33 मल्टीप्लाई 3000, तो 33,990। अब उसके बाद
जनवरी 15 को हमने मटेरियल इश्यू किया, तो जनवरी 15 को मटेरियल इश्यू किया, तो यहाँ पे 15 कितना मटेरियल इश्यू किया 1500, तो उसका रेट होगा 11.30, तो 1500 मल्टीप्लाई 11.33, तो 16,995। अब उसके बाद हमारे पास 3000 का बैलेंस था, उसमें से 1500 हमने इश्यू कर दिया, तो बचा 1500, उसका रेट है 11.33, तो उसका भी रेट आएगा 16,995। अब आगे फेब्रुआरी 15 को रिसीव किया है, तो फिर से फेब्रुआरी 15 रिसीव किया है, कितने यूनिट रिसीव किए हैं 5000, उसका रेट है 30, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 65,000। अब उस टाइम कोई इश्यू नहीं था, तो उसमें लेस, पुराना था 1500 और नया आया 5000, कुल मिला के हुआ 6500। उसके लिए उसका रेट हमें फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला मुताबिक हम P1 Q1, तो ये रहा P1 और ये रहा Q1, तो 16,995 प्लस P2 Q2, यानी कि 65,000 डिवाइड बाई 6,500, तो अब हमको मिलेगा 12.61, तो अभी हम लिखते हैं 12.61, यानी कि 6500 मल्टीप्लाई 12.61, यानी कि 81,965। उसके बाद 16 फरवरी उस दिन इश्यू किया है, तो 16 फरवरी उस दिन इश्यू किया है, तो रिसिप्ट में डेस कितना यूनिट इश्यू किया है 2500, उसका रेट 12.61, तो अब हमारा कैलकुलेशन होगा 31,525। अब हमारे पास 6,500 था, उसमें से 2,500 हमने इश्यू कर दिया, तो अब हमारे पास बचा 4,000 और उसका रेट अब 12.61, तो 4,000 मल्टीप्लाई 12.61, यानी कि 50,440। अब उसके बाद 25 मार्च को हमने रिसीव किया है, मार्च 25 रिसीव किया है, कितने 10,000 और उसका रेट है 15, यानी कि 1,50,000। उस दिन कोई इश्यू नहीं था, तो उसमें लेस, पुराना स्टॉक था 4,000, नया आया 10,000, यानी कि 14,000। अब हम उसका नया रेट फाइंड करेंगे, उसका P1 Q1, तो ये रहा P1 Q1, यानी कि 50,440 प्लस P2 Q2 1,50,000
50,000 डिवाइड बाय Q1 Q2 40,000, यानी कि 50,440 प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 40,000 14.32। तो अब हमारा रेट है 14.32। 40,000 मल्टीप्लाई 40,000 मल्टीप्लाई 40.32, यानी कि 2,04,80। उसके बाद मार्च 27 को इश्यू किया है 6,000, तो 27 इश्यू किया है, इसीलिए रिसिप्ट में डैश, इश्यू के इनवर्ड नंबर में डैश। कितने यूनिट इश्यू किए हैं? 6,000। तो पॉइंट रेट है था 40.32, यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई 40.32 85,920। 40,000 थे, उसमें से 6,000 चले गए, तो अब बचा 8,000। उसका रेट है 40.32, तो 8,000 मल्टीप्लाई 40.32, तो 1,40,000 14,560। अब उसके बाद अप्रैल 15, यानी कि अप्रैल 15 उस टाइम उन्होंने रिसीव किया है। कितने यूनिट रिसीव किए हैं? 2,000। उसका रेट है 30, तो यहाँ पे आएगा 26,000। उस दिन कोई इश्यू नहीं था, तो इश्यू के कॉलम में बेस पुराना था 8,000, नया आया 2,000, यानी कि 10,000। अब हम उसका नया रेट फाइंड करेंगे P1 Q1, यानी कि 1,40,560 प्लस P2 Q2 26,000 डिवाइड बाय Q1 Q2 10,000 इज इक्वल टू 1,40,560 प्लस 26,000 डिवाइड बाय 10,000, यानी कि 14.056। तो अब हम 14.056 यानी कि 1,40,560। अब लास्ट में अप्रैल 20 को, तो अप्रैल 20 उस दिन इश्यू किया, इसीलिए रिसिप्ट में डैश। कितने इश्यू किए? 4,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000, तो उसका रेट 40.056। 4,000 मल्टीप्लाई 40.056, तो 56,224। 10,000 में से 4,000 इश्यू हुए, तो बैलेंस रहा 6,000, यानी कि 4.056। 6,000 मल्टीप्लाई 14.056, तो 48,336। तो ये हो गया आपका वेटेड एवरेज मेथड का एग्जाम्पल। अब हम रिसिप्ट के क्वांटिटी का टोटल करेंगे और उसके बाद उसका अमाउंट का 1,000, 2,000, 3,000 और 5,000, 8,000 और 10,000, 18,000 और 2,000, 20,000 और अमाउंट का 10,000, 24,000, 65,000 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000
6000 यानी कि 2,75,000। अब इश्यू का क्वांटिटी का टोटल करेंगे 1,500 2,500 प्लस 6,000 प्लस 4,000 14,000। उसके बाद अमाउंट का 16,995 प्लस 31,525 प्लस 85,920 प्लस 56,224 यानी कि 1,90,664। और 20,000 में से 14,000 जाएंगे तो बचेगा 6,000। और 2,75,000 में से 1,90,664 लेस होंगे तो आएगा 84,336। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो ये है आपका एग्जाम्पल वेटेड एवरेज मेथड के आधारित। तो आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।